आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसको सुनने के बाद आप अगले 7 दिन के लिए उसी स्टोरी के अंदर डूबे रहोगे। आपको समझ नहीं आएगा कि एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। आप सोच में पड़ जाओगे कि आखिर ये दुनिया असल भी है या फिर कोई धोखा ही है। वीडियो को एकदम एंड तक, बिल्कुल एंड तक देखिए और एंड पर आप कहोगे यार हमजा गजब स्टोरी सुना दी है आज तुमने। दोस्तों टाइम लूप एक कंसेप्ट है जिसके अंदर आप ये नहीं बता सकते कि टाइम कब शुरू हुआ था और कैसे शुरू हुआ था। मिसाल के तौर पर अब मैं आपसे पूछूं कि आपके पेरेंट्स कौन हैं और उनके पेरेंट्स कौन है, यानी कि आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स कौन है, तो आप मुझे बता दोगे कि ये मेरे पेरेंट्स हैं और ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। लेकिन टाइम लूप के अंदर आप ये बता ही नहीं सकोगे कि आपके पेरेंट्स कौन है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कौन है और आप कौन हो। आपको पता ही नहीं रहेगा कि कहां से टाइम शुरू हुआ था और कहां पर खत्म हो गया है। आप वीडियो को एकदम एंड तक देखिए, 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो के बाद आप इस तरह के और वीडियोस ढूंढते फिरोगे। इस वीडियो में मैं आपको साइंस के प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स के बारे में बताऊंगा। इस पैराडॉक्स के मुताबिक अगर कोई इंसान टाइम मशीन बनाकर वक्त में पीछे जाता है और किसी काम को होने से रोकता है तो वो इंसान कभी भी उस काम को रोक नहीं पाएगा, बल्कि वो होगा जिसके बारे में उस इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो इंसान उस काम को रोकने की बजाय खुद उस काम का ही एक हिस्सा बन जाएगा। मिसाल के तौर पर किसी आदमी की बीवी एक कार एक्सीडेंट के चलते मर जाती है और वो आदमी अपनी बीवी को बचाने के लिए एक टाइम मशीन बनाता है ताकि वो वक्त में पीछे जाकर जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस एक्सीडेंट को रोक सके। 2 साल मेहनत करने के बाद वो इंसान टाइम मशीन बना लेता है और उस टाइम मशीन में बैठकर उस दिन में पहुंच जाता है जिस दिन उसकी बीवी का एक्सीडेंट हुआ था। वो इंसान अपनी बीवी को कार एक्सीडेंट से बचाने के लिए अपनी कार को बड़ी तेजी के साथ चला रहा होता है ताकि वो जल्दी जल्दी अपनी बीवी तक पहुंच सके और उसे एक्सीडेंट से बचा सके। गाड़ी की स्पीड ज्यादा होने की वजह से उस इंसान की कार एक दूसरी कार में टकरा जाती है और जब वो इंसान अपनी कार से बाहर निकलकर देखता है तो उस कार में कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बीवी बैठी होती है जो कि उस एक्सीडेंट के चलते मर जाती है। मतलब कि उसकी बीवी का एक्सीडेंट जिस इंसान की वजह से हुआ था वो कोई और नहीं था बल्कि वो खुद ही था। दोस्तों इसी चीज को हम प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स कहते हैं, जिसमें एक इंसान पास्ट में जाकर किसी भी हालात को, किसी भी चीज को बदल नहीं सकता। अगर वो बदलने की कोशिश करेगा तो वो उस चीज का, उस काम को पूरा होने का एक हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स के बारे में पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी असल स्टोरी की तरफ। दोस्तों इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको इस स्टोरी के 4 मेन कैरेक्टर्स के बारे में बताना चाहता हूं। पहला कैरेक्टर है बार्की, दूसरा है जेन, तीसरा है फिजल बॉम्बर और चौथा है जॉन। दोस्तों ये चारों कैरेक्टर्स अलग अलग इंसान नहीं है बल्कि एक ही इंसान है। इनमें से कोई तो पास्ट से है, कोई फ्यूचर से है और कोई प्रेजेंट से है, लेकिन ये सारे के सारे एक ही इंसान है। स्टोरी के शुरू में एक इंसान खाकी रंग के कपड़े डालकर और सर पे एक टोपी लेके हाथ में कुछ पकड़कर लोगों के दरमियान से गुजर रहा होता है। ये इंसान फ्यूचर से एक बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने के लिए आया है। इस बॉम्ब ब्लास्ट में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, इसलिए ये इंसान फ्यूचर से इस वक्त में आया है ताकि बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोक सके। वो बॉम्ब के पास जाता है और उसको डिफ्यूज करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। वो इंसान अपनी इसी कोशिश में लगा होता है। उसको अचानक महसूस होता है कि वहाँ पर कोई और भी है। वो बॉम्ब को छोड़कर वहाँ पर दूसरे इंसान को ढूंढना शुरू कर देता है। जब वो इंसान जिसने अपने सर पे टोपी ली होती है वो दूसरे इंसान को देखता है जो वहाँ पर होता है तो दूसरा इंसान उस पर गोलियां चलानी शुरू कर देता है और जवाबी हमले में जिसने सर पे टोपी ली होती है, हैट ली होती है, वो भी गोलियां चलानी शुरू कर देता है। इसी तरह इन दोनों की लड़ाई के दौरान बॉम्ब का टाइम खत्म हो जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और जो आदमी वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने के लिए आया होता है उसका चेहरा बिल्कुल ही जल जाता है और वो इंसान वहाँ पर तड़पना शुरू कर देता है। फिर वहाँ पर एक तीसरे इंसान की एंट्री होती है। वो इंसान एक बॉक्स टाइप की कुछ चीज उसकी तरफ करता है। ये कोई कपड़े रखने वाला संदूक नहीं है बल्कि ये है टाइम मशीन। जो इंसान यहाँ पर बम को डिफ्यूज करने के लिए आया है वो इसी टाइम मशीन के जरिए अपने वक्त 1992 में वापस चला जाता है। ये इंसान सन 1992 से टाइम ट्रेवल करके वक्त में पीछे गया होता है ताकि सन 1975 में बम को डिफ्यूज कर सके। वीडियो में आगे जाने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि पिछले सीन में वो 3 इंसान कौन थे। पहला जिसके सर पे टोपी थी वो वाला इंसान, उसका नाम था जॉन जो कि बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए आया था, और दूसरा वो जिसने वहां पर बॉम्ब लगाया था और जॉन पर फायरिंग की थी, इस आदमी का नाम था फिजल बॉम्बर, और तीसरा इंसान जिसने जॉन की तरफ टाइम मशीन की थी इसका नाम था बार्की। आप इस चीज को भी जहन में रखें कि ये तीनों अलग इंसान नहीं है बल्कि एक ही इंसान है जो कि बार बार टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आया है। आप कहोगे कि ये कैसे मुमकिन है? आप बस इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
अब वो वाला इंसान जिसका चेहरा पूरी तरह से चल चुका था यानी कि जॉन, वो टाइम मशीन लेकर अपने टाइम सन 1995 में वापस चला जाता है। चूंकि उसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका था इसलिए उसको प्लास्टिक सर्जरी करके नया चेहरा दिया जाता है। आप शायद सोच रहे हों कि ये इंसान यानी कि जॉन पास्ट में जाकर क्यों बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ये एक एजेंट है जिसको इस मिशन पर भेजा गया था। अब टाइम इसी तरह से गुजरता जाता है और जॉन बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर उसको एक लास्ट मिशन पर भेजा जाता है जिसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। अब फिर से जॉन साल 1992 से टाइम ट्रेवल करके साल 1970 में चला जाता है और वहां पर जाके एक बार पर काम करना शुरू कर देता है। चूंकि ये बार पर लोगों को ड्रिंक सर्व करता है इसलिए अब से हम इसको बार कीप कहकर बुलाएंगे। एक दिन बार के वहां पर लोगों को ड्रिंक्स सर्व कर रहा होता है तो उसको वहां पर अपना ही पास्ट वाला रूप मिलता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि पास्ट वाले जॉन को नहीं पता कि बार कीप मेरा ही फ्यूचर वाला रूप है, क्योंकि फ्यूचर वाले जॉन की सर्जरी हो चुकी है और वो सन 1992 से सन 1970 में आया हुआ है। इसलिए सन 1970 वाले जॉन को नहीं पता चलता कि ये मेरा ही फ्यूचर वाला रूप है, ये मैं ही फ्यूचर वाला इंसान हूँ। लेकिन फ्यूचर वाले जॉन को यानी कि बार कीप को पता चल जाता है कि ये मेरा ही पास्ट वाला रूप है। इसलिए वो दोनों बैठकर एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। अब 1970 वाला जॉन बार कीप को अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वो बताता है कि जब वो पैदा हुआ था तो उसके माँ बाप ने उसको एक यतीम खाने के बाहर छोड़ दिया था और जब वो पैदा हुआ था तो वो एक लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी। लेकिन बचपन से ही उसके अंदर लड़कियों से ज्यादा ताकत थी। आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्ट लड़कियों में लड़कों से कम ताकत होती है, लेकिन जॉन के अंदर जो कि उस वक्त लड़की था उस वक्त भी उसके अंदर ज्यादा ताकत थी। जॉन बताता है कि पहले मेरा नाम जॉन नहीं था बल्कि जेन था। और वो फिर ये भी बताता है कि जब वो छोटा था तो उसको स्पेस में जाने का बहुत ज्यादा शौक था। वो स्टार्स और प्लैनेट्स के रिलेटेड रिसर्च करना चाहता था। ये वो उस वक्त की स्टोरी बता रहा होता है जब वो लड़की था, इसलिए अब हम उसे जेन कहकर बुलाएंगे। क्योंकि जेन को स्पेस में जाने का बहुत ज्यादा शौक था इसलिए वो एक स्पेस प्रोग्राम ज्वाइन कर लेती है। जेन की ट्रेनिंग बड़ी अच्छी जा रही होती है। फिर एक दिन जेन की लड़ाई एक और दूसरी लड़की से हो जाती है और जेन दूसरी लड़की को मारती है और फिर वहां पर डॉक्टर रॉबर्टसन आते हैं, उन दोनों को रोक देते हैं और मामला यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन जब उसके स्पेस प्रोग्राम का फाइनल टेस्ट होता है तो उसको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि उसने दूसरी लड़की के साथ लड़ाई की थी। और जेन को बाद में ये पता चलता है कि उसके पीछे की रीजन कुछ और थी। उसकी रीजन ये थी कि जेन के अंदर मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स मौजूद थे, यानी कि जेन एक लड़का भी थी और एक लड़की भी थी। इन दोनों के ऑर्गन्स, इन दोनों के हार्मोन्स उसके अंदर मौजूद थे, लेकिन लड़की वाला ऑर्गन ज्यादा डेवलप्ड था इसलिए वो अब तक लड़कियों वाली जिंदगी जी रही थी। बाद में इसी तरह उसकी अच्छी और बुरी जिंदगी चलती रहती है। फिर जेन को एक मर्तबा एक लड़का मिलता है और ये दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं और बाद में इन दोनों की शादी भी हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। फिर वो लड़का एक दिन जेन के पास आता है और उसको बताता है कि उसको जाना होगा और आज के बाद वो कभी भी जेन को दोबारा नहीं मिलेगा और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। कुछ माह के बाद जेन को पता चलता है कि उसके घर बच्चा होने वाला है और अब वो अकेली होती है। उस बच्चे का बाप भाग चुका होता है और इसी तरह उसके घर एक लड़की भी हो जाती है। उस बच्ची के पैदा होने के बाद डॉक्टर जेन के पास आता है और उसको बताता है कि तुम्हारे अंदर मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स यानी कि हार्मोन्स मौजूद थे। बच्ची की डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम्स के चलते जेन के अंदर से फीमेल वाले ऑर्गन खत्म करना पड़े हैं और मेल वाला ऑर्गन उसके अंदर अभी भी मौजूद है। मतलब कि अब से जेन एक लड़की नहीं रही बल्कि एक लड़का बन चुकी है। इस बात से जेन को काफी दुख होता है, लेकिन वो जिंदगी को इसी तरह से जीना सीख लेती है। एक रात कोई अनजान आदमी उसके बच्चे को हॉस्पिटल से चोरी कर लेता है और जेन लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने बच्चे को बचा नहीं पाती और बहुत ज्यादा रोती है। अब आहिस्ता आहिस्ता जेन लड़कों की तरह रहना शुरू कर देती है और अपना नाम जेन से जॉन रख लेती है और अब वही जॉन बैठा सारी बातें बारकीप को बता रहा होता है और जॉन को ये लगता है कि बारकीप उसकी बातों का यकीन नहीं करेगा, लेकिन बारकीप ये सब कुछ पहले से ही जानता होता है क्योंकि बारकीप उसका ही फ्यूचर वाला रूप है। लेकिन बारकीप जॉन को ये नहीं बताता कि मैं उसके फ्यूचर वाला रूप हूँ। इस सब के बाद बारकीप जॉन को कहता है कि वो जानता है वो आदमी कहाँ पर मिलेगा जिसने तुमसे शादी की थी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है और वो ये भी कहता है कि मैं
तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा और उसको मारने का एक मौका भी दूंगा। अब जॉन और बारकीप दोनों टाइम मशीन को इस्तेमाल करके उस वक्त में चले जाते हैं जब जेन को वो स्ट्रेंजर इंसान मिला था। जॉन उस इंसान को मारने के लिए अपने पास एक पिस्टल भी रख लेता है। जॉन को वहां पर वो स्ट्रेंजर इंसान तो नहीं मिलता, लेकिन उसको वहां पर जेन मिल जाती है। चूंकि जॉन इस वक्त एक लड़का बन चुका है, उसको अपने ही पास्ट वाले रूप यानी कि लड़की वाले रूप से प्यार हो जाता है और उसको ये जानने में जरा देर नहीं लगती कि वो स्ट्रेंजर इंसान कोई और नहीं था बल्कि वो खुद ही था जिसने कि उससे प्यार किया था, जिसने उससे शादी की थी और जो बच्ची उसके घर होती है उसका बाप भी वो खुद ही होता है। अब यहाँ पर जेन और जॉन इन दोनों की लव स्टोरी चल रही होती है। तो बारकीप वहां से बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए 1975 में चला जाता है। अब वो फिर से वापस जाकर बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। वो वहां पर जाता है और देखता है कि फिजल बॉम्बर वहां पर बॉम्ब लगा रहा है। फिर इन दोनों की आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। काफी देर एक दूसरे से लड़ने के बाद बारकीप एक चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो वहां पर जॉन को देखता है जिसका चेहरा बुरी तरह से जल रहा होता है। ये वही जॉन वहां पर होता है जो बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए स्टोरी के शुरू में आया था। तो बारकीप जल्दी जल्दी उसकी टाइम मशीन उसकी तरफ करता है ताकि जॉन टाइम में वापस जा सके। स्टोरी के शुरू में जिस आदमी ने टाइम मशीन जॉन की तरफ की थी वो खुद जॉन ही था जो बाद में जाके बारकीप बन गया था। उसके बाद बारकीप उस वक्त में जाता है जब जेन ने एक बच्चे को जन्म दिया होता है। तो बारकीप वहां जाकर उस बच्चे को चुरा लेता है। तो वो उस बच्चे को साल 1945 में ले जाता है और वहां पर जाकर उस बच्चे को एक यतीम खाने के बाहर रख देता है। अगर आपको समझ आ गया है तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जॉन ने अपने आप से शादी ही नहीं की थी बल्कि जो बच्चा पैदा हुआ था वो भी जॉन खुद ही था। जो जेन को छोड़कर गया था वो भी खुद ही था। इसीलिए शायद उस बच्चे के अंदर मेल ऑर्गन्स भी थे और फीमेल ऑर्गन्स भी थे। दोस्तों इसी चीज को हम प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स कहते हैं। यहाँ पर आप ये नहीं बता सकते कि टाइम आखिर कहां से शुरू हुआ था। दोस्तों यहाँ पर ये छोटा बच्चा यानी कि खुद जॉन पैदा ही इसलिए हुआ था कि उसने फ्यूचर में जाके अपने ही आप से शादी की थी और फिर जो बच्चा पैदा हुआ था उस बच्चे को उसने वापस ले जाके एक यतीम खाने के बाहर रख दिया था और वो बच्चा कोई और नहीं था बल्कि वो खुद ही था। यहाँ पर यह बताना नामुमकिन है कि ये टाइम शुरू कहां से हुआ था। दोस्तों स्टोरी में आगे जाने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। अगर आप शेयर कर देंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि आप बड़ी अच्छे वाली वीडियोस देखते हैं। आप टिकटॉक की वीडियोस नहीं शेयर करते बल्कि बड़ी समझदारों वाली बड़े दिमाग वाली वीडियोस शेयर करते हैं। और सब्सक्राइब करके बेल को दोबारा से चेक करें कि क्या ऑन है। दोस्तों अब वो बच्चे को यानी कि उस छोटी लड़की को वहां पर रखने के बाद वो उस वक्त में जाता है जब जॉन को अपने ही पास्ट वाले रूप यानी कि लड़की वाले रूप से प्यार हुआ होता है। बारकीप जॉन को दूर से इशारा करता है और अपने पास बुलाता है। दोस्तों इसी वक्त जॉन जेन से यानी कि अपने फीमेल वाले रूप से ये कहता है कि आज के बाद वो कभी भी उसे नहीं मिलेगा। ये कहकर जॉन बारकीप के पास चला जाता है और फिर बारकीप जॉन को बताता है कि वो भी उसके ही फ्यूचर वाला रूप है। फिर बारकीप और जॉन दोनों टाइम ट्रेवल करके सन 1985 में चले जाते हैं। अब जॉन को यहाँ पर बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो जिससे प्यार करता था उसे वक्त में पीछे ही छोड़ आया है। अब बारकीप जॉन के लिए एक ऑडियो रिकॉर्ड करके वहां पर छोड़ देता है। उस ऑडियो में बारकीप बताता है कि वो क्या कुछ करता है और जॉन को क्या कुछ करना है। इस ऑडियो को जॉन के पास छोड़ने के बाद बारकीप खुद सन 1975 में रिटायरमेंट के लिए चला जाता है और बाद में जब जॉन बिल्कुल रिकवर हो जाता है तो वो उस रिकॉर्डिंग को सुनता है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उसको अपना मिशन पता चलता है कि उसने फिजल बॉम्बर को रोकना है। तो फिर वो एक टाइम मशीन लेकर एक कोट और एक सर पे हैट डाल के उस वक्त में पहुंच जाता है जहां पर फिजल बॉम्बर बॉम्ब लगा रहा होता है। और ये वही सीन है जो स्टोरी के बिल्कुल शुरू में आया था। जिस जॉन का चेहरा जल रहा था दोस्तों वो ये वाला जॉन था। दोस्तों अब आप पूरे तरीके से समझ चुके होंगे कि पहले वाले सीन में वो दो इंसान कौन थे और जेन कौन थी। दोस्तों अब सिर्फ एक ही इंसान बचता है और वो है फिजल बॉम्बर। दोस्तों बारकीप सन 1975 में जाकर देखता है कि उसके हेड ने कुछ फिजल बॉम्बर को ढूंढने के लिए क्लूज छोड़े हैं। तो वो उनको फॉलो करता है और फिजल बॉम्बर तक पहुंच ही जाता है। दोस्तों जब बारकीप फिजल बॉम्बर के पास पहुंचता है और फिजल बॉम्बर को देखता है तो वो साथ ही समझ जाता है कि फिजल बॉम्बर कोई और नहीं है बल्कि मेरा ही फ्यूचर वाला रूप है। फिजल बॉम्बर की हरकतें देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे बार बार टाइम ट्रेवल करने की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है। अब यहाँ पर बारकीप फिजल बॉम्बर को मार देता है यानी कि अपने ही फ्यूचर वाले इंसान को मार देता है। यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि शायद अब कोई बॉम्ब धमाका नहीं होगा, लेकिन दोस्तों बारकीप खुद फ्यूचर में जाके फिजल बॉम्बर बन जाएगा और जॉन जिसका चेहरा जला है वो बारकीप बन जाएगा और वो बच्ची जिसको बारकीप ने यतीम खाने
खाने के बाहर रखा है वो जॉन बन जाएगी और ये साइकिल इसी तरह से इनफिनाइट टाइम के लिए चलता रहेगा जो कि कभी भी खत्म नहीं होगा। और यहाँ पर दोस्तों ये स्टोरी खत्म हो जाती है। दोस्तों इसी के रिलेटेड एक और कंसेप्ट पर मैंने पिछली वीडियो बनाई है, उसको जरूर देखिएगा, बड़ी जबरदस्त वीडियो है। वो वीडियो भी सोच में डाल देती है कि ऐसा कैसे होगा। दोस्तों बाकी वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पर हमजा जावेद सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी।